स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। क्यों आखिरकार बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए? उसकी एक वजह, जो मुख्य वजह मानी जा सकती है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। दरअसल आज गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और ड्रग कंट्रोलर विभाग ने एक ऐसी लैब का फर्जीवाड़ा पकड़ा है जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोना नेगेटिव की फर्जी रिपोर्ट बनाकर बेचा करते थे। जी हां, आपने सही सुना है, एक ऐसी लैब जो कि ज्यादा पैसे लेकर आपकी कोरोना रिपोर्ट को बदल दिया करते थे। ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है गुरुग्राम पुलिस ने। ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने नकली मिठाई वो दूसरे नकली सामान बनाने की कंपनियां और फैक्ट्रियां देखी होंगी, लेकिन अपने आप में देश में एक पहला ऐसा केस आया कि जिसमें एक गिरोह नकली कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट बनाता है। यानी कि जैसी टेस्ट की रिपोर्ट जो ग्राहक को चाहिए होती है, चाहे उनको नेगेटिव चाहिए चाहे पॉजिटिव चाहिए, वो रिपोर्ट वो बना कर देते थे। इस तरह के गिरोह पर छापेमारी की है। सीआईडी ईस्ट की इन्फॉर्मेशन पर सीएम वरण दस्ते ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस रेड को अंजाम दिया है। और इस वक्त हम सैनीखेड़ा गांव में हैं, जहां पर ये लैब चलाई जा रही थी। मेडिकार्ड्स के नाम से ये लैब थी। मैं आपको उस लैब को दिखा रहा हूँ। ये लैब है, ये छोटी सी दुकान में ये लैब चलाई जा रही थी और मेडिकार्ड्स पैथोलॉजी लैब के नाम से ये लैब है। और ये देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रेड करके एक कंप्यूटर यहाँ से इनके पास से बरामद किया है। और यहाँ पर वो अपराधी भी मौजूद हैं जो इस वारदात को अंजाम देते थे, जो नकली टेस्ट की रिपोर्ट बनाते थे। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तकरीबन अभी तक पहली जो जांच है उन्होंने ये कबूल किया है कि 7 से 8 रिपोर्ट उन्होंने नकली बनाई हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि यूएस जाने वाले एक दंपति की इन्होंने जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव बनाया ताकि वो विदेश जा सके। इस तरह की नकली रिपोर्ट बनाकर ये पैसे ऐंठते थे और तकरीबन जो बताया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1400 रुपये से लेकर या फिर जो ग्राहक की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से पैसे की डिमांड करते थे और नकली रिपोर्ट थमा देते थे। यही वो कंप्यूटर है जिस पर पूरा जाल सजाया जाता था। यहाँ से 2 गली छोड़कर सैनीखेड़ा गांव की दूसरी गली में वो डॉक्टर बैठते थे और वो डॉक्टर के पास ही ये लैब वाले भेजते थे कि यहाँ से आप टेस्ट रिपोर्ट करा सकते हैं, कि वो टेस्ट वहाँ से होंगे और अगर ज़रूरत जिस हिसाब से कस्टमर की होती थी उस हिसाब से उनको रिपोर्ट बनाकर दे दिया करते थे। जो मौके पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम यहाँ से जो सामान है वो बरामद कर रही है। क्या क्या सामान वो यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट्स क्या यूज़ करते थे, वो सभी जांच कर रहे हैं अभी। ये वो डॉक्टर हैं जो यहाँ से सैनीखेड़ा की दूसरी गली में अपना क्लिनिक चलाते थे और साथ में वो अपराधी भी है यहाँ पर जो मेडिकार्ड्स करके लैब चला रहा था। और आपको बता दूँ कि जो लैब पर रिपोर्ट में जो नाम होता था वो दिल्ली की एक प्रसिद्ध लैब का नाम होता था, जिसको देखकर हर कोई दंग रह जाता था। और उस लैब की जो रिपोर्ट के जो लैब का नाम था उसी पर ये नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव बना कर देते थे। जिस हिसाब से कस्टमर की ज़रूरत होती थी, उनको विदेश जाने या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो यूज़ चाहिए, तो वो उसी हिसाब से वो बनाया करते थे। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर अमनदीप चौहान, उनका क्या कहना है, क्या यहाँ से बरामद किया गया है, क्या ये मामला है, वो सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर अमनदीप चौहान हैं उनका क्या कहना है वो सुनिए आप। तमाम जानकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर अमनदीप चौहान वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इनको सूचना मिली और क्या छापेमारी में मिला है। सर, क्या नाम था इस लैब को और किस तरह से इस लैब को चला रहे थे? यार मेडिक्रैंस करके है ये लैब, और ये बस ऐसे ही ठीक है, ये अपना यहाँ से सैंपल लेके और सिस्टम से टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर देते थे एक दिल्ली की लैब के नाम पे। बस क्या किस तरह से ये रिपोर्ट बनाते थे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर जरूरत सिस्टम से एक्रोबैट राइटर यूज़ करके ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप जिसको जैसी रिपोर्ट चाहिए, जो जैसी मांगता वैसी दे देते थे। सर, वो रिकॉर्ड में भी होती थी, सरकारी रिकॉर्ड में अगर पॉजिटिव है तो या नेगेटिव है? नहीं, रिकॉर्ड तो ये कहीं पे अपडेट नहीं करते थे। आईसीएमआर के पोर्टल पे कहीं पे भी ये अपडेट नहीं करते थे। सिर्फ रिपोर्ट इनको देके अपने कस्टमर को देके और काम खत्म। बस। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। और क्या सामान बरामद किया गया है? जो सिस्टम जो ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज़ करते थे उसको रिकवर किया है। इस तरह का पहले भी कोई गिरोह पकड़ा गया है प्रदेश में या फिर कहीं और? अभी तक तो नहीं इस तरीके का कोई हमारे जहन में आया। ये पहला ही मामला है जो इस तरीके का सामने आया है। सर, रिपोर्ट के लिए कितने पैसे ऐंठते थे ग्राहक से? जो यूएस भेजा है इन्होंने, उसकी पॉजिटिव की नेगेटिव रिपोर्ट करने के 3000 रुपये चार्ज किए इन्होंने। और सर, अभी तक कितनी रिपोर्ट ये कर चुके हैं, नकली रिपोर्ट कितनी बना चुके हैं? 7 से 8 रिपोर्ट इनके मोबाइल में है जो हमने देखी है, जो इन्होंने नकली बनाई है। बाकी तो जांच का विषय है, पुलिस है, जांच करेगी तो आगे पता चल जाएगा। ये तमाम जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर अमनदीप चौहान ने दी कि किस तरह से ये
ये गिरोह काम करता था और किस तरह से नकली रिपोर्ट ये बनाता था, जो पॉजिटिव रिपोर्ट ये बना दिया करते थे। एक यूएस की दंपत्ति का भी इन्होंने जिक्र किया जिनका जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव था, लेकिन उनको विदेश जाना था, इसलिए उनको नेगेटिव रिपोर्ट की खास ज़रूरत थी। वही उन्हीं की डिमांड पर उन्होंने वो पॉजिटिव रिपोर्ट को बदलकर नेगेटिव में बदला और वो अब यहाँ से विदेश जा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो यहाँ से विदेश सफ़र तय करके गए हैं फ़्लाइट में, तो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे और कितने लोगों को उन्होंने कोरोना बांटा होगा। ये अपने आप में देश में अपना पहला मामला है जिसमें इस तरह का गिरोह पकड़ा गया है, जो कोरोना जैसी महामारी जिससे पूरा विश्व प्रभावित है उसमें नकली रिपोर्ट बनाई जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी बात है और चिंताजनक विषय है। इससे अलावा जो इन्होंने भी टेस्ट किए होंगे, जिन्होंने नकली रिपोर्ट दी होंगी, वो उनमें कितने लोग जो दूसरों के संपर्क में आएंगे और कितने लोगों को जो है कोरोना दिया होगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। इस फर्जी लैब के माध्यम से एक कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति को उनके अनुसार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दे दी गई, जिसके आधार पर वो अमेरिका तक चले गए। अब सवाल ये उठता है कि इन फर्जी लैब वालों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, क्या अब उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जो इस लैब से अपनी फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवा रहे थे? आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।